सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बारी साहब, वो जो कहते हैं कि मडीइंग द वाटर्स और क्रिएटिंग अ डाउट, ये मतलब ना करके ये तो डिससर्विस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ये खुद डाउट्स कास्ट करवा रहा है ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द रिजल्ट्स, और ये कानून के मुताबिक है और कानून के बरखिलाफ। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं अभी तक ये आ रहे? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सारी डेडलाइंस बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है मीट करने में। देखिए, वो सबसे पहले 90 दिन में इंतखाबात करवाने थे। वो इलेक्शन कमीशन ने भरपूर कोशिश की कि 90 दिन में इंतखाबात ना हो सकें। फिर ये था कि इलेक्शन के दिन, यानी कि रात को 2 बजे सुबह तक लाजमी था कि ये अपने इलेक्शन रिजल्ट्स जारी करें। वो उन्होंने नहीं किए। उसकी वजह देनी लाजमी थी, लॉ में लिखा है, वो वजह भी नहीं दी। फिर सुबह 10 बजे 9 फरवरी को 10 बजे सुबह लाजम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो फार्म 45 और फार्म 47 जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर करते, वो नहीं किए। फिर ये था कि 14 दिन के अंदर, इलेक्शन होने के 14 दिन के अंदर अंदर लाजम था कि वो हर हर किस्म का फार्म, चाहे फार्म 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, ये तमाम फार्म अपनी वेबसाइट पर डालने थे, वो नहीं डाले, उसमें फेल हो गए। और फिर आज जो उन्होंने किया है कि जो नशिस्तें हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और जो मजहबी अक़लियतें हैं उनकी नशिस्तें, उनका ऐलान होना, इकट्ठा होना लाजमी है। जो भी पार्टियां असम्बली में हैं या कौमी असम्बली में हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो भी नहीं किया। और उसके बगैर ही आज पंजाब असम्बली में अरकान ने हल्फ उठा लिया। तो थ्रू आउट हमें नज़र आ रहा है पिछले 2 साल से कि एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो है कोशिश की जा रही है कि अपने पसंदीदा लोगों को इलेक्शन जितवाया जाए, अपने पसंदीदा लोग जो हैं वो हुकूमत साजी कर सकें। तो मुझे तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर है। और हमने इसके नहीं, लिए जो उसमें आपने दूसरी साइड पे भी तो हम देखें, उसमें इंसिनुएट तो किया जा सकता है, मतलब हम फर्ज तो कर सकते हैं, लेकिन एक मामला ये है ना कि मुमकिनात में से ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 सामने रखे तो वो मुताबिकत रख रहे हो जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो धांधली से जीते हैं। तो ये क्लियर करना तो इलेक्शन देखिए कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और जितनी जल्दी कर दे देखिए उतना बेहतर है। दुनिया में कोई अदारा नहीं चाहता कि उसके ऊपर सवाल उठे, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी लेजिटिमेसी है, उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो। क्योंकि ये एक कुदरती बात है कि हर अदारा अपनी रेपुटेशन ज़िंदा रखना चाहता है, बल्कि बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन गालिबन दुनिया भर में वाहिद अदारा है पाकिस्तान का जो चाहता है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाए, और उसके लिए उसने बड़ी भरपूर कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब एक कमिश्नर साहब रावलपिंडी के अगर टीवी पे आके कहते हैं कि जी हमने सारी नशिस्तों पर रिजल्ट चेंज किए हैं, जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया, हारने वालों को हमने जिता दिया है, और अब कल से जो स्टेटमेंट चला रहे हैं उनकी, उसमें उनको ले आए, टीवी के ऊपर ले आए, जाके बयान दें। उनका सिर्फ महज एक तहरीरी बयान बार बार टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है, और जो पहला बयान था वो तो उन्होंने खुद दिया था, और लग रहा था कि बड़े वो पता नहीं सर, ये भी हमें ना पता, हैं। पहला ठीक था कि दूसरा ठीक था। सरवर बारी साहब, आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी अगर आईएमएफ इंटरवीन करे, क्योंकि वो कर सकते हैं इस वक्त, और वो बनवा सकते हैं शर्त कि ऑडिट करवाया जाए इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, एक दफा नथारा हो जाए, क्लियर हो जाए सब कुछ। कभी ऐसे पास्ट में हुआ है, कभी आगे, और आगे आपको कोई इस मामले में से उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही है इस तरह का कुछ हो जाएगा? वैसे जो स्पोक्स पर्सन आईएमएफ की, उनसे पर्टिकुलरली पूछा गया इमरान खान के खत के बारे में, उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया इस बात मामले के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, बाकायदा उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, ना हाँ की या ना की। बारी साहब देखिए, बहुत अरसा पहले 1945 के बाद जो यूएन बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तय करना है, जो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स है उससे बाहर निकलकर, जैसे अभी गजा के और पैलेस्टाइन के मसले पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर केस चल रहा है इसराइल के खिलाफ, उसकी जो जो जेनोसाइड हो रही है पैलेस्टीनियंस की। तो देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क
जो है जो डिपेंडेंट है वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके उनके जो मुआहदे हैं, उनकी जो एड आती है, फॉरेन एड आती है। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस है जिसकी 28 कंडीशनैलिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की बात है, जमहूरियत की प्रमोशन की बात है, मज़दूरों के लेबर राइट्स की बात है, और इसी तरह बहुत सारे और आपके मुआहदे हैं। जैसे ये आपने किया है जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आप दुनिया भर से कर्जे ले लेकर अपनी सड़कें बनाते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, अपने ठीक हो हेल्थ गया सर, सेंटर चलाते हैं। लेकिन भाई साहब इससे तो कुछ मेरा निकलेगा? कहने का ये अगर जो पॉइंट खत ये वो है कह रहे हैं कि हर सूरत एक हमने लिखना है। एक 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 मैं एक्चुअली टाइम इसलिए की किल्लत है, मैं इस पाकिस्तान वजह का से मैं कह रहा था सब जरा कुछ जो इसका है जवाब। इसकी सॉवरेनिटी तो ये पुरानी हुकूमतों ने दांव पे लगा रखी है। तो इसलिए ये बात वो पहले ही कह चुके हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं, यूरोपियन यूनियन कह चुका है, सारी दुनिया की सिविल सोसाइटी कह रही है पाकिस्तान में इलेक्शंस जो जो है उसका ऑडिट होना लाजमी है। तो बात ये है कि अगर ये खुद फॉर्म 90 45 और 47 नहीं देंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तानी लोग जो हैं बाहर की तरफ देखेंगे। और ये ज़रूरी है कि अपोजिशन और जो जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो ये तय करें कि उन्होंने अपने मामलात खुद तय करने हैं या ऐसी कुव्वतों के हवाले करना है बिल्कुल ठीक जिनका है, ये पाकिस्तान की बिल्कुल पब्लिक ठीक है। पॉलिसी के साथ तक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं तय तो वो बिल्कुल होना चाहिए। वेलकम बैक जी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने एक इंडेक्स जारी किया कि पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का कहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और कहाँ पे बेहतरी हुई है। बड़े मजाक की बात है कि सिर्फ एक वाहिद मुल्क है यूएई जहां पर वैसे बादशाहत है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ ऐसे इकदाम लिए गए हैं कि जमहूरियत यहां पे कुछ थोड़ी सी परवान चढ़ी है। एनीवेज कमिंग टू द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव और इंडेक्स पे क्या है, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में शामिल है और वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स ऑन डेमोक्रेसी। शौकत बसरा साहब, बड़े अफसोस की बात है, मतलब दुनिया हमारे बारे में ये सोच रही है कि यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं हो, शैम डेमोक्रेसी से भी, हाइब्रिड रिजीम से भी नीचे चले गए हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम पाकिस्तान को गर्दान रही है दुनिया। मैं ये कह रहा था कि मिसाक सियासत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आगे बढ़ने की बात अब नहीं होनी चाहिए ताकि उससे इफ आई एम नॉट रॉन्ग जमहूरियत बेहतर ही होगी। इसी चीज़ का नाम है कि आगे चलें और सब मिलकर चलें, जरा बेहतर करें निज़ाम को जो खराब हो रहा है। बाजवा साहब सर, जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। मैं पहले आपको कह चुका हूँ जहाँ पे ना आपकी जमहूर आज़ाद है जिसको हम आवाम कहते हैं, ना यहाँ पर सहाफ़ी जो मैं समझता हूँ सहाफ़त का और सियासत का चोली दामन का साथ है। राहत इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, फिर दोबारा उनको अगवा कर लिया गया। अभी तो आप देखें आगे आगे होता है कि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया है, बांग्लादेश, जो आप अफ़गानिस्तान को कंपेयर कर लें, हम सियासी तौर पे, हम मुआशी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, अभी भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो जिम्मेदारान हैं, जो आईनी उहदों पे बैठे हैं, जो इंसाफ दे सकते हैं, खुदारा इस जमहूरियत का कुछ कर लें, इस पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक है। राणा साहब फरमाइएगा, जमहूरियत का कुछ कर लें, सब मिल बैठे। अब यही मामला चलते रहेंगे जैसे आज पंजाब असेंबली में ओथ से पहले जिस वक्त तहरीक इंसाफ वाले हैं वहां पे घड़ी चोर के नारे लगे, मतलब जो कम होने में नहीं आ रही जो गर्मी है, अब इसको कहीं ना कहीं तो डिफ्यूज करना है। इस पर देखिए, आपने जमहूरियत की बात की, सबसे पहले तो ये इंडेक्स जो है ना, ये पिछले साल की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर ये आई है। और इसके जी तो 2023 की जो इसके अंदर देखिए इशू ये है कि मिसाके अगर मुझे बोलने दें, मिसाक कैन आई स्पीक, मिसाके जमहूरियत तो किया दो जमातों ने, पीएमएलएन ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, और बहुत लड़ाई के बाद सीखे कि हमने जो है जमहूरियत को जो है फरोग देना है, से दूर की सियासत करनी है। लेकिन फिर खान साहब को नाफिज किया गया इस मुल्क के अंदर, और उस मिसाके में जो जमहूरियत था उसकी धज्जियां उड़ाई गई। खान साहब जब हुकूमत में आए, एक तो वो आर्टिकल्स बिठा के आए, फिर उन्होंने चले, लेकिन सर हम तो ये कह रहे हैं कि आगे मजीद डिटीरियरेशन, आगे मजीद खराबी की तरफ मामला जा रहा है। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, बारी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें इस पे। ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया राणा साहब ने कि 2022 का 2023 में वो जो इंडेक्स है उसके हवाले से वो आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2024 का आएगा उसमें हम इससे भी नीचे ना चले जाएं।
जहां पे इस वक्त हम करंट स्कोर पे 2000 पड़े? ये जो इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये 2023 का है, 2022 का नहीं है, 2023 का है। 23 का? और दूसरी बात ये है कि अगले साल जो आएगी रिपोर्ट, वो पाकिस्तान खतरा है, इससे भी नीचे जाएगा। मेरी सिर्फ एक दरखास्त है राना साहब से कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर आज रात डाल दें। तो राणा साहब के कहने पे थोड़ा डालने हैं सर उन्होंने, वो तो कानून में लिखा हुआ। हाँ, वो तो वो बल्कि पहले भी वो आपके साथ ही थे, वो हम नवा हैं इस बात में आपके कि बिल्कुल डालने चाहिए और ये नहीं, तमाम वो मामला हमनवा कानून के नहीं है। मुताबिक होने चाहिए। वो इसलिए कि रूलिंग पार्टी है, उनसे दरखास्त करें इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 सारे के सारे डाल दें, क्योंकि आज क्योंकि पंजाब के कम से कम डाल दें, क्योंकि पंजाब में आज अरकान ने हाँ नहीं राणा साहब आप हल्फ ठीक कह रहे उठा हैं। लिया है, तो कौम के ऊपर जरा रहम करें।